वायर की लेंथ कितनी है, वायर की लेंथ कितनी है, यहाँ पर L दी हुई है, तो लेंथ को मैं सिर्फ और सिर्फ क्या मान लूँ, L मान लूँ, मतलब L के फॉर्म में है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, यानी कि एरिया A ही है, उन्होंने वेरिएबल फॉर्म में ही दिया हुआ है, और रेसिस्टेंस जो है उसका कितना है 4 ओम। ओके, तो मैं फर्स्ट वायर के लिए बात करती हूँ, फॉर फर्स्ट वायर, ठीक है, ये है। तो ये बोल रहे हैं व्हाट वुड बी द रेसिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल, मटेरियल सेम है बट उसका रेसिस्टेंस कितना होगा। पहले वाले का रेसिस्टेंस तो आपको पता है दैट इज़ 4 ओम, ये उन्होंने बता दिया। सेकंड वाले का रेसिस्टेंस कितना होगा अगर मटेरियल सेम है बट लेंथ में डिफरेंस आ गया, लेंथ जो है वो जस्ट हाफ हो गई है, और क्रॉस सेक्शन का जो एरिया हो गया है वो जस्ट डबल हो गया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, जस्ट डबल, यही बोला उन्होंने। तो एरिया को मैंने जस्ट डबल कर दिया और लेंथ को जस्ट हाफ कर दिया फॉर सेकंड वायर। किसके लिए, ये सेकंड वायर के लिए। तो ये फर्स्ट वायर की कंडीशन लिख ली और ये सेकंड वायर की कंडीशन लिख ली। अगर मैं फर्स्ट वायर की कंडीशन की बात करूं तो रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टेंस इज इक्वल्स टू व्हाट, इट इज़ रो L अपॉन A, यही बोल रहे हैं। तो सबसे पहले क्योंकि दो वायर हैं और रेसिस्टेंस भी दो बार फाइंड आउट करना है, एक दिया हुआ है दूसरी बार हमें फाइंड आउट करना है, तो रेसिस्टेंस को मैं यहाँ R1 मान लूँगी, एरिया, ठीक है, ये रो L अपॉन A हो गया। रेसिस्टेंस को मैंने क्या मान लिया, R1। और ये रेसिस्टेंस मुझे कितना दिया है 4 ओम, अब मैं इसके बराबर ये ले लूँ ना, 4 ओम इज इक्वल्स टू कितना हो गया, रो L अपॉन A। दिस इज द सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है। नेक्स्ट वाली कंडीशन में बगल में ही हम कर रहे हैं उसको सॉल्व। अब बगल में वही चीज़ मैं लिखती हूँ, रेसिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A, कहीं और नहीं गई हूँ, बगल में ही लिखा हुआ है। ये पहले वायर का सॉल्यूशन है, दूसरे वायर का, जो वो बोलते जा रहे हैं केवल वही लिखती जा रही है, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया है। तो रेसिस्टेंस मुझे पता ही नहीं है तो एज इट इज़ मैंने लिख के रखा है, रो भी मैंने एज इट इज़ लिख कर रखा है। अब जो L है वो उनने मुझसे बोला था क्या हो जाएगा, जस्ट हाफ सेकेंड वायर के केस में, और एरिया जो होगा वो जस्ट क्या हो जाएगा, डबल, राइट। अब इसके नीचे 2A अपॉन मैं 1 मान लूँ, कुछ नहीं है तो ये इन्वर्ट हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, रो L 1 अपॉन 2A कितना हो जाएगा, 4A, ठीक है। 1 अपॉन ये 2A ऊपर गया तो 2 इंटू 2 हो गया, 4A हो गया। नाउ ये क्या हो जाएगा, रो, अगर मैं ये 4A, ये जो 4 है इसको 1 अपॉन 4 मान के आगे बाहर निकाल दूँ तो ऐसे लिख सकती हूँ, 1 अपॉन 4 अल्टीमेटली मल्टीप्लाई होगा तो अंदर ही चला जाएगा, डिफरेंस क्या रहा, तो अंदर कितना बचा, रो L अपॉन A, यही बचा। 1 अपॉन 4 मैंने बाहर लिख लिया, सॉर्ट कर दिया, बस रीअरेंज कर दिया, ठीक है ना। तो अब ये जो रो L अपॉन A ये किसके बराबर था, ये किसके बराबर था हमारा, 4 ओम के बराबर था, या फिर मैं ये कहूँ कि इस इक्वेशन को अगर मैं मान लूँ तो ये किसके बराबर था, R1 के बराबर। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये रो L अपॉन A किसके बराबर था, R1 के बराबर। बगल में देख रही हूँ, पहले वायर दूसरे वायर का कंपैरिजन कर रही हूँ। तो अगर मैं रो L अपॉन A को चाहूँ तो लिख सकती हूँ 1 अपॉन 4 इंटू R1, इसको लिख सकती हूँ कहाँ से, बाय यूजिंग दिस इक्वेशन नंबर 1। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं लेंथ को जस्ट आधा कर दूँ और एरिया को जस्ट डबल कर दूँ तो जो हमारा रेसिस्टेंस होगा वो 4 टाइम्स कम हो जाएगा, रेसिस्टेंस जो होगा वो 4 टाइम्स कम हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस। R1 अपॉन क्या था आपका, रेसिस्टेंस जो था सेकंड वाला वो क्या आया आपका, R1 अपॉन 4, यानी कि 4 टाइम्स रेसिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगा। तो 4 टाइम्स अगर रेसिस्टेंस कम हो जाएगा तो पहले वाले केस में हमें रेसिस्टेंस R1 हमारा कितना दिया हुआ था, 4 ओम, ठीक है। अगर इसकी जगह मैं 4 ओम वैल्यू पुट कर दूँ, यानी कि 4 पुट कर दूँ, तो 4 अपॉन 4 कितना आ गया, 1। तो सेकेंड वायर का रेसिस्टेंस कितना आ गया, 1 ओम, यानी 4 टाइम्स कम हो गया।